नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से मोदी के लिए बुरी खबर, नीतीश मोदी की राजनीति खत्म कर देंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि मोदी नीतीश की राजनीति खत्म कर देंगे, अभी यह कहा जा रहा है कि नीतीश मोदी की राजनीति खत्म कर देंगे। कभी सुना था आपने? दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। पहला कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित शाह और मोदी, यही है भाजपा, पूरी भाजपा यही इन्हीं दो लोगों में समाई हुई है, इन्हीं दो लोगों के राय मशवरे से चलती है। यह अपने आदत छोड़ नहीं सकते। इनकी आदतें जो है नफरतों वाली और तोड़फोड़ वाली है। यह चीज है खुरपाती दौर पर, जैसे देहातों में कहते खुरपाती, वैसे है। लेकिन अब बिहार से जो खबर आई वह बड़ी बुरी खबर मोदी के लिए कि आप अपना अब झोला तैयार कर लीजिए, आपकी विदाई हम करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से जो खबर वह चौंकाने वाली कि आप अपने झोला की तैयारी कर लीजिए, फकीरगिरी बंद कीजिए, अब झोला उठाइए, आपकी जाने की तैयारी हम कर रहे हैं। यह बात हल्के में तो नहीं हो सकती। अब नीतीश कुमार इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। और नीतीश कुमार अब गृह मंत्रालय छीनने के लिए तैयार हो गए हैं बिहार में, एक एक करके छीनेंगे। और कैबिनेट बदलने के लिए, यानी कि कैबिनेट बदलने का मतलब विपक्ष के लोग कैबिनेट में आएंगे और भाजपा साइड में। बिहार में नीतीश क्यों ऐसा करने जा रहे हैं? क्योंकि नीतीश सीएम बनने के बाद भाजपा ने तुरंत एग्जिट प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार का एग्जिट हो, अब अभी सीएम बन के 4 दिन हुए भी नहीं कि उनके सीएम छोड़ेंगे कब, इसकी बात शुरू कर दी। उनके बेटे को लाना, उनके बेटे का फोटो खिंचवाना, उनके बेटे का फोटो वायरल करना, संजय झा को लगा देना, जल्दबाजी थोड़ा बहुत जल्दी थी। और नीतीश कुमार कछुए की चाल, वो बोलते ही नहीं है कुछ, सिर्फ करते जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर देश को भरोसा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम है और नीतीश कुमार अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके विपक्ष के साथ सरकार बनाने के लिए भरपूर तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं। और मोदी को पूरी तरह से बिहार से भगाने का, और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी एमएलए यानी कि विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में है। नीतीश को मोदी और शाह की कोई रणनीति पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सब वही बस तोड़ फोड़ धोखाबाजी यही वाली है और वह बर्दाश्त नहीं करना चाहते अब इसे। और उनका भी राजनीतिक कैरियर का आखिरी पड़ाव चल रहा है, वह भी अब बिल्कुल भी माफ करने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा भी झुके तो उनको पूरी तरह से खत्म कर देगी, तो वह इनको खत्म कर देना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, नीतीश कुमार मोदी की राजनीति खत्म कर रही है और उस पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब नीतीश कुमार का ममता बनर्जी के साथ क्या संपर्क है नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का संदेश नीतीश के पास आ गया है कि दोनों मिल करके, अब संपर्क में तो दोनों कांग्रेस के हैं, लेकिन अब नीतीश और नायडू दोनों मिल करके राहुल गांधी से बात करेंगे और सिक्योर होना चाहेंगे कि आप सिक्योर कीजिए कि आप सरकार बनने के बाद सरकार का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बगैर सरकार बनाने के सपने भी कोई देख नहीं सकता और कांग्रेस के बगैर नरेंद्र मोदी सरकार को हटाया भी नहीं जा सकता।
तो अब संदेशा नायडू का नीतीश के पास तक पहुंच चुका है, कहा जा रहा है। अब नीतीश और नायडू दोनों मिल करके डायरेक्ट राहुल गांधी से बातचीत करेंगे और बहुत जल्द केंद्र की सरकार बदलती हुई आपको नजर आएगी, मोदी की कुर्सी जाती हुई नजर आएगी। और अगर यह बात सच हो जा रही है तो इस देश का भला हो जाएगा। और नीतीश और नायडू को लेकर के इस देश की जनता जो आक्रोशित है, गुस्से में है, शायद कुछ गुस्सा उसका इन लोगों को लेकर के कम हो जाए। लेकिन अगर नहीं ऐसा हुआ, नीतीश और नायडू मोदी के साथ बने रहे और उनकी सत्ता नहीं अगर गई, तो नीतीश नायडू का आने वाले वक्त में इन लोगों की पार्टी का वजूद बचना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जनता के अंदर अब आग भड़क रही है। अब ऐसे में परिवर्तन के रूप में चंद्रबाबू नायडू लगातार डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार लगातार बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए हर नए नए प्रयास कर रहे हैं। और कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, यहां तो लग रहा है कि नीतीश का ऑपरेशन लोटस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक तो अब भाजपा को धमकी देने लगे कि सुधर जाइए नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। पार्टी के अंदर ही तो पार्टी के अंदर अगर बगावत हो गई है तो आप नीतीश को तोड़ोगे या अपने को जोड़ोगे? पहले अपने को तो जोड़ नहीं पा रहे हो, दूसरे को तोड़ने चले हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टकराव होता है वह मीडिया बाहर नहीं दिखाता है, दूसरों का दिखा देता है, लेकिन भाजपा का नहीं दिखाता है। लेकिन भाजपा के अंदर की बातें अगर मालूम हो जाए तो फिर बेपर्दा हो जाए। लेकिन अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कितना बड़ा झटका और कितना जोर का झटका देते हैं। मोदी का इस्तीफा तय है, चारों तरफ से घिर गए हैं। कभी भी यह खबर आ सकती है कि मोदी सरकार गिर गई, क्योंकि एनडीए मोदी से दूर है, मोदी के पास बहुमत नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन ने बहुमत इकट्ठा कर लिया है तो इसका मतलब भाजपा मोदी के पास बहुमत नहीं है, तब फिर सरकार बस आराम भरोसे चल रही है। क्योंकि अभी ऐलान तो हुआ नहीं है कि हम समर्थन वापस लिए, हम समर्थन वापस लिए। लेकिन जिस तरह से आश्वासन घूम रहे हैं, संदेश घूम रहे हैं, उससे यह पता चल रहा है कि अब तो इंडिया गठबंधन बगैर नीतीश कुमार के भी सत्ता बनाने के कगार पर पहुंच गया है, 272-73 को पार कर रहा है। तो नीतीश के लोग मोदी के साथ रह के क्या करेंगे? यानी कि मोदी की सरकार को हटाने के लिए सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अब सहयोगी दल भी दूरी बना रहे हैं। नीतीश नायडू भी दूरी बना रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी दूरी बना रहे हैं, और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लग गए हैं कि मोदी को पहले हटाओ, जो इनके लिए शुभ संकेत नहीं है। आने वाला वक्त कितना महत्वपूर्ण होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तो मोदी की सरकार हिली हुई है और कभी भी कुर्सी जाने का डर मोदी को है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि नीतीश मोदी की राजनीति खत्म करते हैं या मोदी नीतीश की राजनीति खत्म करते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।